है तुम्हारा घर स्वर्ग बनाने का ठेका ले रहा हूं मैं आजकल। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो गुरु का अथाह खजाना दरिया लहरा रहा है वो साथ में लेकर चला जाऊं। ये मेरी इच्छा नहीं। मैं चाहता हूं बांटूं बांटूं और बांटूं। माँ के हम बच्चे हैं, लेकिन माँ को बोलते माँ हम तेरे हैं, तो माँ तो छलक पड़ती है। पिताजी पिताजी मैं जैसा तैसा हूँ तुम्हारा हूँ ना। हाँ पापा देख लो फिर पापा, चल के बिना नहीं रहेंगे। ऐसे ही भगवान को कह दो, हे प्रभु आनंद दाता हम तेरे हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, निंदा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। अरे तुम्हारा घर स्वर्ग बनाने का ठेका ले रहा हूं मैं आजकल। आए है तुम्हारा दिल स्वर्ग बने, फिर घर भी स्वर्ग बना लोगे। दूर से बेचारे खड़े खड़े दाढ़ी वाले बाबा को देखते दाढ़ी दिखना मुश्किल हो गया। मैंने कई बार बताया है, लेकिन अभी नए बंदे आते फिर से बोलता हूँ। मैं अमेरिका में जब गया, जापान जर्मनी कई देशों में गया। अमेरिका में खोजा परिवार दीक्षा लिया और वो खोजा ऐसा रोया, भाव में ऐसा रोया, मैं उसको चुप कराऊं और रोए जैसे कोई ससुराल जाती हो बिटिया। हमें क्या बात है, खूब रोए खूब रोए। मैं क्या आखिर बात क्या है? बोले बाबा बाबा, अच्छा खासा था, देखने में भी अट्टा कट्टा, ऐसे प्रभावशाली भी था बाबा। फिर रोए। मैं क्या बात करो, क्या चाहिए, क्या तकलीफ है? बोले वो दिन आएंगे। मैं क्या दिन आएंगे, क्या बात है? बोले वो दिन आएंगे बाबा। मैं क्या, वो तो मैं सुन लिया, लेकिन कौन से दिन आएंगे, जल्दी कर, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। बोले वो दिन आएंगे, लोग आपके दर्शन के लिए तड़पेंगे और आपके सफेद कपड़ों के ही दर्शन करेंगे दूर से। मैं क्या हद हो गई यार। आज उस खोजे के बच्चे की बात का दर्शन आप लोगों को हो रहा है। अब मेरे दर्शन करने तो मुझे ए दायां हाथ है, कपड़ा पकड़ के बोलना पड़ेगा। ए दायां हाथ, अरे बायां, दायां बायां के बीच चेहरा और उसके बीच छोटी सी दाढ़ी। मान लो कि बाबा है, और क्या करोगे, आवाज तो सुनते हैं, कपड़ों के ही दर्शन होते हैं। देखो खोजे के द्वारा भी भगवान कैसी खोज कर बात बता देता है। मैं तुमको एक खास बात बता दूं, बहुत बढ़िया बात है, बता दूं। रघु राजा थे ना, रघु राजा, तो रघु राजा ने प्राणायाम करके प्राण वश किए थे, तो प्राण देवता राजी हो गए थे, वायु देवता। मैं तुमको वो युक्ति भी बताना चाहता हूं। तो एक दिन वायु देवता साकार होकर आए। वायु देवता ने मेरे से भी बात की और मेरे को डांटा भी था उन्होंने। मैंने एक बार उनके ऊपर खूब बमंडल बन के आ रहे थे, हमें ओम ओम ओम, ओ 8 लाख स्क्वायर फुट मंडप, 5 लाख आदमी बैठ सके उतना बड़ौदा में होता है। बड़ौदा में सबसे ज़्यादा गैदरिंग होता है, इधर तो है ही है, लेकिन बड़ौदा के आगे यहाँ का गैदरिंग बबलू है। बड़ौदा में इतना ज़्यादा होता है भीड़। तो मैं देखा ऐसा तेज से आ रहा है, ऐसा घुमा घुमा के ही सब ऊंचा ले रहा था। मैं कहा ये सारे पाइप वाइप लेके आसमान में उड़ जाएगा, क्या होगा? तो फिर मैंने अपना थोड़ा दादागिरी का रुख अपनाया। ओम 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 ओम। तो उन्होंने मेरी दादागिरी स्वीकार तो कर ली, बमंडल को अलग जगह ले गए। फिर दूसरे किसी बहुत ऊंच कोटि के महात्मा के पास हम गए, तो वो वायुदेव मेरे को बोले क्यों? ओम 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 फू, क्या समझते हो?
डांट चढ़ाई उन्होंने, और फिर जो बात हुई सो हुई। तो आप वायु को जड़ मत समझिए, पृथ्वी को जड़ मत समझिए, जल को जड़ मत समझिए। जल देवता है, जल में तुम्हारे देवत्व का अस्तित्व है। विज्ञानी भले जल तोड़कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल दें, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके बैठे तो जल नहीं बना सकते, और जल कभी बना भी लें तो जल का स्वाद वैसा नहीं दे सकते। बिल्कुल चैलेंज है विज्ञान को। दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां, सारे प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपति मिलकर गदाधर को रामकृष्ण परमहंस नहीं बना सकते थे, लेकिन तोतापुरी गुरु ने रामकृष्ण परमहंस, गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बना दिया। सारी यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेज और सारे दुनिया के बड़े लोग मिलकर नरेंद्र को विवेकानंद नहीं बना सकते थे, लेकिन रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। ऐसे ही सारे मिलकर आसुमल को आशाराम नहीं बना सकते थे, लेकिन लीलाशाह बापू ने आसुमल को आशाराम बना दिया। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दे। बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखा बूटा हरा बनावे, वो तो माली बन के आया, मैनू वेख लेने दे। वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख ले। कुछ लोग बोलते हैं मन मरता नहीं, मन को मारे तो बस कल्याण हो जाए। उपनिषद और गीता कहती मन को मारने लगोगे तो तुम ही मर पड़ोगे। लड़ेगा मन, युद्ध मत करो मन के साथ, मन को मारो मत लाला लालियां, और मन को छोड़ भी मत दो। लाल्यते पाल्यते बालवत मना, जैसे बच्चे को पटा के पुचकार के प्रलोभन किए वो घुमा हुआ दे के सही जगह पर लाया जाता है, ऐसे ही मन को वश करने की युक्ति सीख लो। तुम्हारा तो मंगल होगा, तुम तो सुखमय होंगे। तुम्हारी वाणी और दीदार करके लोग मंगलमय और सुखमय हो जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। क्या ख्याल है? मुझे तो अभी कोई मिल जाए तो मैं तिलक कर दूं और एकदम अज्ञात चला जाऊं। कोई मिलता नहीं बंदा। एक नेता जाता नहीं तो 10 तैयार हो जाते उसकी गद्दी संभालने को, लेकिन यहाँ मैं 10 साल से चिल्ला रहा हूँ, एक भी बंदा नहीं मिल रहा है। नरेंद्र विवेकानंद हुए, रामकृष्ण को तुम विवेकानंद मिले, लेकिन विवेकानंद को कोई दूसरा मिला नहीं। गुरुओं को 10 मिले, 11वां मिला नहीं तो गुरु ग्रंथ रखना पड़ा। कबीर जी को कोई नहीं मिला तो बीजक रखना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो गुरु का अथाह खजाना दरिया लहरा रहा है वो साथ में लेकर चला जाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं। मैं चाहता हूं बांटूं बांटूं और बांटूं। इसीलिए मैंने गुरुकुल खोले। ताली मत बजाओ, नेताओं के लिए रखो। ताली का दान नेता के लिए। मेरे लिए तुम्हारा दिल काफी है। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा दिल दे दे, मैं रब दा रस भर दूं। ताली क्या देता है यार। नारायण हरि बोलो लालियां बिटियां, नारायण हरि नारायण हरि। नानक वो मोए सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु प्यारा लगदा सी। भांदा है कौन सा? हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत है। चुप बैठे, शर्म नहीं आती? बोलो वाह वाह गुरु वाह, आए है वाह रब वाह वाह गुरु वाह है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय प्रीति देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। शांति देवाय शांति देवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय मम देवाय। प्रभु देवाय प्रभु देवाय। जिसको अपना मानते ना वो प्यारा लगता है, और जिसको अपना मानते हैं एक होता है दिखने वाला संसार, उसको अपना मानते हैं बेवकूफ़ी से प्यारा लगता है, लेकिन वो तो सताता ही है।
शत्रु सीधा सताता है और मित्र दूसरे ढंग से सताता है। शत्रु द्वेष से सताता है और मित्र राग से सताता है। मित्र दूर होता है तो उसकी याद में नींद नहीं आती। चली गई नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। मित्र वियोग देख के रुलाता है, मित्र दुखी होकर रुलाता है, मित्र रूठ कर रुलाता है, मित्र बीमार होकर रुलाता है। क्या ख्याल है? मित्र बीमार हो जाए तो आप हंसोगे क्या? रोना पड़ेगा। तो मित्र भी रुलाता है, शत्रु भी रुलाता है। ये संसार का देखो हाल। इस बात में किसी को संदेह है तो पूछ के देखो। संदेह है क्या? समझ गए ना? आज महाराज मैं आपको कौन सी बात बता रहा था पता है? खोजो जरा, लगाओ बुद्धि। इसमें बुद्धि का विकास होगा, एकाग्रता भी होगी। बताओ मैंने क्या क्या बोला, क्या बाकी है? आधी बात कौन सी है? जरा उसमें मन लगाओ। रघु राजा का शासन था और वायुदेव आए। रघु राजा के प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे प्राणवश हुए। तो व्यष्टि प्राणवश होने से समष्टि प्राण भी वश हो जाता है। व्यष्टि की आवश्यकता समष्टि पूर्ण करती है। आप सब कुछ छोड़कर चले जाओ, ऐसी जगह पे जाओ कि कोई मनुष्य तुमको पहचानने वाला ना हो और आप बैठिए भूखे, तो इस प्राणों को आहुति देने वाला समष्टि में कुछ न कुछ उथल पाथल होगा, आपको भोजन वहां मिल जाएगा। जैसे उंगली की पीड़ा हरने के लिए आपका पूरा शरीर लग जाता है। कान में जरा सा कुछ होता है या मच्छर काटता तो पूरा शरीर वहां ध्यान देता है। तो आपका प्राण व्यष्टि है और वायुदेव समष्टि है। तो जितना आप व्यष्टि में प्रीति करोगे, एकाग्रता करोगे, समष्टि आपके साथ तादात्म्य करेगा। ध्यान देना इस घटना का। हाँ, ये ऐतिहासिक घटना तो है ही है, लेकिन घटित घटना है, सत्य घटना है। रघु राजा के यहाँ वायु देवता प्रकट होकर बोले, अब मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि वायु देवता का अस्तित्व तुम्हारे हमारे अस्तित्व से भी ज्यादा ठोस है। आशाराम का शरीर नहीं हो सकता है, तुम्हारा हमारा शरीर न हो सकता है, लेकिन वायुदेव न नहीं हो सकते। वायुदेव का अधिष्ठान परमात्मा महाप्रलय में भी है, था, है और रहेंगे। बिल्कुल मैं पक्के अनुभव और विश्वास से कहता हूं। आइंस्टाइन और गांधी जी गोल मेज मैदान कार्यक्रम में, वो जापान से आए थे, जर्मनी से, और गांधी जी यहां से गए थे। तो आपस में मुलाकात हुई 1932 में। आइंस्टाइन ने कहा समथिंग, कुछ तो है। हमने अणु किया, परमाणु किया, उसमें भी स्पंदन और कुछ चेतना लग रही। तो गांधी जी एकदम प्रसन्न होकर कहते हैं कि मिस्टर आइंस्टाइन, मैं तो ये बात मानने को तैयार हूं कि मोहनलाल नहीं है और आइंस्टाइन भी नहीं है, लेकिन वो परम तत्व है, परमात्मा हम उसे कहते हैं। रोम रोम में रम रहा इसलिए राम कहते, सबका मंगलमय है इसलिए शिव कहते, आद्य शक्ति इसलिए उसे मां भी कहते।
तो वायु देवता प्रकट होकर रघु राजा को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्राणायाम आदि, वो प्राणायाम आदि शब्द मैंने व्याख्या के लिए मिलाया, आदि शब्द उसमें नहीं है प्राणायाम। कुल मिलाकर वायु देवता प्रसन्न होकर रघु राजा के यहाँ प्रकट हुए और महाराज मैं तुम्हारे वश हूँ, आप जो आज्ञा करे वो तुम्हारा मैं काम करूं, मैं तुम्हारे वश हो गया हूं। कभी कभी कोई मुनीम ऐसा काम करता है कि सेठ वश हो जाता है। पत्नी पति के अनुकूल हो गई तो पति को दास बना के बैठा देगी, पति पत्नी के अनुकूल हो गया तो पत्नी दास हो जाएगी, मित्र मित्र के अनुकूल हो गया, आप जिसके अनुकूल हो जाते हो वो आपके वश हो ही जाता है, सीधी बात है। तो वायु देवता वश हो गए और कहने लगे कि हे रघु राजा मैं तुम्हारे वश हूं, तुम जो काम कहो मैं तुम्हारा करूंगा। रघु राजा उठ खड़े हुए और उस आकाशवाणी को, अब साकार रूप में कैसे प्रकट हुए ये मैंने वर्णन सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन मैं तो ये भी मान सकता हूं कि आकाशवाणी से वायु देवता ने बोला होगा। आकाश तीन है, एक ये भूताकाश, दूसरा तुम्हारे चित्त में जो अवकाश है स्फुरने होते हैं, प्रेरणाएं होती, और तीसरा चिदाकाश, इस भूताकाश को और फुरने को जानने की सत्ता देने वाला चैतन्य ब्रह्म चिदाकाश है। जिनकी बहुत बहुत स्फुरणाएं होती रहती, उनकी शक्ति तो नाश होती, उनके मन में और स्फुरणाओं में कोई दम नहीं होता। जितने संकल्प विकल्प अधिक उतना वो आदमी छोटा, जितने संकल्प विकल्प कम उतना आदमी बड़ा, और निसंकल्प अवस्था की कुंजी मिल गई वो तो महान पुरुष हो गया। मैं तुम्हें अब वहां ले जाना चाहता हूं, जल्दी महान बन जाओ, माई हो चाहे भाई हो चाहे बच्चे हो। रघु राजा ने कहा कि हे वायुदेव, ये आपकी महानता है, ये आपकी सज्जनता है जो मुझे कहते मैं वश हूं तुम्हारे। आप तो व्यापक समष्टि के, हम व्यष्टि। वायुदेव ने कहा, आकाशवाणी उस ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है इसलिए मैं अपने तरफ से नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वाणी हुई, फिर आकाशवाणी हुई चाहे साकार वाणी हुई, नहीं मैं तुम्हारे वश हूं, तुम जो कहो मैं तुम्हारा प्रिय करने को तैयार। कैसा भारत का राज्य रहा होगा उस समय। एक छत्र सम्राट कहता कि वायुदेव अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक कृपा करिए। वो कहता है मैं आपका सेवक हूं, ये कहते हैं एक आप कृपा करिए। कैसी शालीनता है, एक कृपा करिए कि गर्मियों के दिनों में उस समय ऐसी गाड़ियां बसें सुविधाएं नहीं रही होगी, घोड़ा गाड़ियां रही होगी, पैदल की यात्रा रही, कि कोई बहू बेटी या बूढ़ा बुजुर्ग एक गांव से दूसरे गांव जाते और गर्मियों में थकान होती है उन्हें, पेड़ के नीचे बैठती है बहू बेटी कोई, आप मंद मंद गति से यात्रा करिए, आप इतना तेज न चलो कि बैठी सोई बहू बेटी के अंग से कोई वस्त्र खिसक जाए और उसे संकोच हो। हमारे देश की बहु बेटियों की शान मान शालीनता में आप मुझ पर कृपा करिए। क्या मांगा इस सम्राट ने, और आज बहु बेटियों को क्या क्या गंदे नग्न कपड़े पहनाकर मार्केटिंग किया जा रहा है। सरकार की ताकत नहीं उनको रोके टोके, सोचती भी नहीं तो ताकत कहां से लाएंगे। कैसा था शालीन परंपरा भारतीय संस्कृति का। इस्लाम ने कुछ अंश में इसको भी थोड़ा संभाल रखा है, धन्यवाद का पात्र है। नारायण हरि। बाबा आप मुसलमानों को धन्यवाद दे रहे हैं, हाँ क्यों नहीं देंगे। जिस बात में उनका कोई अच्छा गुण देखता हूं तो मैं तो खूब उनको, मैं तो बख्तू बीबी को स्नेह करता हूं, अगर सामने मिल जाए तो मैं प्रणाम करने में देर नहीं करूंगा। अपने बेटे को बख्तू बीबी कहती है कि बेटे
ये हिंदू काफर है या ये भगवान बुत परस्ती वाले हैं या मंदिर तोड़ो, इस्लाम खतरे में, इन बातों में तू नहीं आना। फकीर फकीर होते, हिंदू संत हो चाहे मुसलमान फकीर हो, उनको इज्जत से देखना और उनकी सीख सुनना। महान पुरुषों में दोष नहीं देखना, साधु में एक भी गुण हो तो स्वीकार करना, उनमें अवगुण खोजना अथवा उनके अवगुण सुनकर अपनी श्रद्धा तोड़ना, ये अपनी कब्र खोदने के बराबर है। बेटे का नाम था फरीद। मैं तो फरीद, अब फरीद नहीं बोलूंगा, फरीद साहब, बाबा फरीद बोलूंगा। बाबा फरीद को मैं धन्यवाद दूंगा। वो बाबा नहीं बने थे एडवांस में, माँ की सीख को अपने हृदय में रखा और साधु संतों का संग किया, वेदांत का सत्संग उन्होंने आत्मसात किया, सूफीवाद को आत्मसात किया और बाबा फरीद होकर लोगों के दुख हरने वाली वाणी का सत्संग किया। और वो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी आज पढ़ने को मिल सकती। तो बख्तू बीबी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। और भी कई ऐसी माताएं जिन्होंने संकीर्णता हटाने की बात अपने लालों को सिखाई। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में अल्लाह मुझ में अल्लाह, तुझ में गॉड मुझ में गॉड, सभी में एक परमेश्वर सत्ता है। क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाना?